दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ में गाय के पाचन तंत्र से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो शेयर करूंगा। साथियों, गाय के पाचन तंत्र में और इंसान के पाचन तंत्र में पहला डिफरेंस ये है कि गाय घास को पचा सकती है। गाय को घास पचाने के लिए जो ताकत मिलती है वो रूमेन से मिलती है। उसका जो गाय का पेट है उसमें एक खास तरह की अडेप्टेशंस रहती है जिसके कारण गाय घास को पचा पाती है। तो पाचन तंत्र की सामान्य जानकारी में अगर हम बात करें साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो गाय का वजन है उसका करीब करीब 28% वजन गाय के पाचन तंत्र का रहता है। अगर आप घोड़े के पेट की अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो घोड़े के पेट का जो कैपेसिटी है वो 8-9 लीटर के आसपास में है और गाय का जो पेट की कैपेसिटी है वो 100-150 लीटर के आसपास में है। तो गाय का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका आकार दूसरे पशुओं की तुलना में काफी बड़ा है। आकार बड़ा होने से कुछ गाय को जो फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, और उन्हीं फायदों के कारण जो गाय है वो घास को पचा सकती है। तो सबसे पहले इसका भार जो इसके वजन का 28% के आसपास में रहता है। फिर गाय का जो पाचन तंत्र है उसमें जो पेट है वो सबसे बड़ा उसका साइज है। गाय का पेट 4 हिस्सों में विभाजित है, 4 हिस्सों में वो आगे बंटा हुआ है। सबसे जो पहला पेट है वो है र्यूमन। सर, पहला कंपार्टमेंट र्यूमन जो सबसे बड़ा है। र्यूमन क्या काम करेगा? स्टोरेज का काम करेगा। उसके बाद में दूसरा पार्ट है रेटिकुलम। रेटिकुलम जो जुगाली करने में हेल्प करता है। जो कड है उसको बाल की शेप देने का, जो गेंद है, बॉल है, उसकी शेप देने का काम करता है। ओमेजम में पानी की जो एब्जॉर्प्शन है वो होती है और एबोमेजम में एसिड के द्वारा पाचन गाय के स्टमक में होता है। तो जो गाय का पेट है वो 4 हिस्सों में विभाजित है। पहला र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो सबसे जो बड़ा है वो क्या है? र्यूमन। र्यूमन में आप 100-150 लीटर तक पानी आ सकता है बड़ी गाय के र्यूमन के अंदर, इतनी इसकी कैपेसिटी रहती है। किसी भी पेट का सबसे पहला काम क्या है? स्टोरेज का काम है। जो भी गाय खुराक खाएगी उसको स्टोर करने का काम करेगा। र्यूमन एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। र्यूमन आगे पीछे मूवमेंट करता है। तो आगे पीछे मूवमेंट करता है र्यूमन की जो मोटिलिटी है वो 3 मिनट में 2 मूवमेंट के आसपास में होती है। तो ये जो मस्कुलर एक्टिविटी या मोटिलिटी है क्यों कर रहा है? ताकि जो इंजेस्टा है, जो गाय ने खुराक खाई है, वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। जो र्यूमन है वो फर्मेंटेशन वेट की तरह काम करता है, इसमें फर्मेंटेशन होता रहता है। तो गाय जो भी खुराक खाएगी वो सारी की सारी रुमेन में आके स्टोर हो जाएगी और ये मस्कुलर एक्टिविटी है, ये मूवमेंट करता रहता है ताकि जो इंजेस्ट है वो आपस में मिक्स हो जाए। रुमेन में साथियों जो फाइबर है, फाइबर का ऊपर एक लेयर बन जाती है। अगर हम रुमेन की बात करें तो सबसे नीचे रहेगा जो डाइजेस्टेड पार्टिकल हैं वो पानी के अंदर घुले हुए, और ऊपर की तरफ में जो ताजा भोजन है, आज का खाया हुआ भोजन है गाय का, वो रहता है। और सबसे ऊपर रहता है फाइबर की मैट। जितना भी फाइबरस मटेरियल है उसकी एक लेयर बन जाती है जिसको हम फाइबरस मैट बोलते हैं। फाइबरस मैट काफी इसकी इंपॉर्टेंस है। फाइबरस मैट में जितने भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। और फाइबरस मैट र्यूमन की जो मोटिलिटी है उसको स्टिमुलेट भी करता है। जो र्यूमन का पेट है उसकी जो मूवमेंट है उसको फाइबरस मैट स्टिमुलेट करता है। तो फाइबरस मैट का बनना र्यूमन में बड़ा जरूरी है। अब साथियों अगर हम बात करें गाय के शरीर में घास को पचाने की ताकत है। घास कहाँ पे पचता है? रूमन में। घाय जो घास है, खाया हुआ घास है, उसको पचाने के लिए बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ काम करते हैं। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ क्या करते हैं? फर्मेंटेशन का काम करेंगे। हिंदी में उसको हम बोलते हैं किण्वन की प्रोसेस। फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया प्रोटोजोआ गाय के राशन को डाइजेस्ट करके बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस। अब ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है बिना ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन होता है। एनएरोबिक फर्मेंटेशन गाय के पेट में होता है। मतलब गाय के पेट में जो फर्मेंटेशन के द्वारा डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं चाहिए।
ये फर्मेंटेशन करता कौन है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ करते हैं। फर्मेंटेशन करके बैक्टीरिया प्रोटोजोआ क्या करेंगे? वोलेटाइल फैटी एसिड बनाएंगे। वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोटीन को एमिनो एसिड और यूरिया में तोड़ेंगे। एनर्जी को, जैसे फाइबर है उससे एसिटेट, एसिटिक एसिड, प्रोपिनिक एसिड, बुटारिक एसिड बनेगा। गाय की ऊर्जा की जरूरत का 50 से 70% जो वोलेटाइल फैटी एसिड है वहां से गाय को एनर्जी मिलती है। अब गाय की जो एनर्जी मिल रही है वो मेजर फाइब्रस मटेरियल से और कंसंट्रेट से मिल रही है, और वोलेटाइल फैटी एसिड के रूप में गाय को जो सबस्ट्रेट मिला है उसको गाय प्रोसेस करके अपनी एनर्जी को डराइव करती है। तो जो फर्मेंटेशन के बाई प्रोडक्ट क्या है? वोलेटाइल फैटी एसिड जो गाय रूमेन से अब्जॉर्ब करती है। तो रूमेन डाइजेशन के साथ साथ में अब्जॉर्प्शन का भी उसमें काम होता है। इसके अलावा कुछ गैसेस बनती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन अपने आप प्राकृतिक रूप से गाय के मुंह से बाहर निकलती रहती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरेक्टेशन की प्रोसेस, जो नेचुरली अपने आप होती रहती है। जब भी कभी गाय के इसोफेगस में या रुमन की मोटिलिटी नहीं हो रही तो ये गैस है जो पास नहीं हो पाती, गाय का पेट फूल जाता है, जिसको हम टिम्पनी बोलते हैं। तो अगर अगर हम डाइट की बात करें, गाय को कुछ हम ऐसी डाइट दे सकते हैं जिससे मीथेन का प्रोडक्शन कम हो। कुछ डाइट ऐसी है जिससे मीथेन का प्रोडक्शन ज्यादा रहता है। आप ज्यादा फाइबर देंगे, गाय मीथेन का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी। तो बैलेंस्ड डाइट अगर आप देंगे गाय को तो मीथेन का जो प्रोडक्शन है वो कम रहेगा कंपेरेटिवली। अब साथियों, जितने भी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं जिन्होंने गाय के राशन को खाया है, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की पॉपुलेशन बढ़ेगी। वो पॉपुलेशन जो गाय है उसको काम आती है। अब साथियों, गाय का जो रूमेन है उसमें सारा कुछ पानी में घुला हुआ है, जिसको हम र्यूमन लिक्कर के नाम से जानते हैं। र्यूमन का जो घोल है वो पानी में बना हुआ है, और उसकी जो नेचर है वो पानी के जैसी है। पानी जो लिक्विड है उसकी नेचर हम कैसे टेस्ट करते हैं? पीएच मीटर से। 0 से 7, 7 से 14। तो 7 है वो न्यूट्रल है, 7 से नीचे की तरफ एसिड, 7 से ऊपर की तरफ अल्कलाइन और बेसिक। तो पानी का तासीर कैसी है, नेचर कैसी है? 7 के आसपास रहती है, न्यूट्रल है। तो गाय के रूमन में जो रूमन लिक्कर है ऑलमोस्ट पानी की जैसा रहता है। 6.5 से 7 के बीच में अगर गाय के रूमन में जो रूमन लिक्कर है उसका अगर पीएच है तो वो आइडियल है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को ग्रो होने के कारण। अगर गाय जुगाली नहीं कर रही है, आपने ज्यादा अनाज दे दिया, आपने राशन को एकदम से चेंज कर दिया, तो ये जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं ये एकदम से नए राशन को चेंज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? जो पीएच है ह्यूमन का वो कम होने लगेगा, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ इनकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी, और फाइबर का डाइजेशन कम हो जाएगा। वोलेटाइल फैटी एसिड कम बनेंगे, गाय दूध भी कम देगी, और सीवियर केसेस में लैक्टिक एसिडोसिस के कारण शरीर का पानी है जो रूमन में भर जाता है और गाय डिहाइड्रेशन का शिकार होकर डेथ भी हो सकती है। तो साथियों, रूमन के अंदर जो पीएच है उसका सही रहना बहुत जरूरी है। 6.5 से 7 के बीच में सबसे आइडियल है। 6.5 से 5 के बीच में, 5.5 से लेके 6.5 के बीच में इसको हम बोलते हैं सारा, सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस। और 5.5 से नीचे अगर है तो वो हो गया एसिडोसिस। तो रूमेन का पीएच सही होना बहुत जरूरी है ताकि जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है वो सही तरीके से काम करते रहें। अब साथियों, अगर हम बात करें गाय का जो जितना अच्छा डाइजेशन होगा, गाय घास को, फाइबर को जितना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करेगी उतना ही अच्छी क्वालिटी का दूध हमें मिलेगा। तो बेसिकली जो रूमन है उसके अंदर ताकत है फाइब्रस मटेरियल को, सेलुलोज वाले मटेरियल को डाइजेस्ट करने की और उससे दूध बनाने की। अब साथियों, कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे गाय को पूरे दिन में 8 से 10 घंटे जुगाली करना चाहिए। जो गाय जितना ज्यादा जुगाली करेगी उतना अच्छा डाइजेशन होगा, वोलेटाइल फैटी एसिड उतने अच्छे बनेंगे, दूध का उत्पादन, फैट एसेंस का उत्पादन भी अच्छा रहेगा। एक बार जो गाय अपने मुंह के अंदर बोलस को लेके आती है जिसको हम कड बोलते हैं, उसको 45 से ज्यादा बार चबाना चाहिए। अगर 45 से ज्यादा बार चबा रही है तो दूध में फैट की मात्रा अच्छी रहेगी। अगर गाय कड को कम चबा रही है, 45 से कम बार चबा रही है, तो दूध में फैट की मात्रा अपने को कम मिल सकती है, और वो एक इंडिकेशन है सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस का और एसिडोसिस का। अब साथियों, जब गाय
जुगाली करती है तो सलाइवा ज्यादा निकलता है। जो गाय ज्यादा जुगाली करेगी वो ज्यादा सलाइवा निकालेगी। 150 लीटर तक जो सलाइवा है वो गाय रिसाइकल कर सकती है। सलाइवा में कार्बोनेट, आयरन और यूरिया रहती है, जिससे गाय र्यूमन के पीएच को बैलेंस करती है। तो जुगाली करना बड़ा जरूरी है। एक गाय मोटा मोटा 150 लीटर तक सलाइवा को पूरे दिन में रिसाइकल कर सकती है। और इस 150 लीटर सलाइवा में बड़ी गाय के लिए अगर हम बात करें तो 2 किलोग्राम के आसपास में जो बाइकार्बोनेट आयन है वो रीसर्कुलेट होता है, वो गाय के शरीर में रीसर्कुलेट होता रहेगा। और बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, जो र्यूमन का जो पीएच है उसको बैलेंस करेगा। अगर र्यूमन का पीएच ठीक है तो खून का पीएच भी सही रहेगा। अगर र्यूमन का पीएच एकदम से बिगड़ गया तो धीरे धीरे खून का पीएच भी बिगड़ने लगता है और गाय की पूरी शारीरिक मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकती है। अब साथियों स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो गाय का जो स्ट्रक्चर है, अगर इंटरनली बात करें तो हनी कॉम्ब, जिसको हम बोलते हैं शहद, मधुमक्खी शहद का छत्ता, वैसी स्ट्रक्चर रहती है र्यूमन की। तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। र्यूमन का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वोलेटाइल फैटी एसिड ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएंगे। ओमेजम में आप देखेंगे अपना जो पर्स है, बटुआ है, उसके बीच में जो पार्टीशंस रहते हैं उसके हिसाब से ओमेजम का जो स्ट्रक्चर है वो बनी रहती है, ताकि गाय जो डाइजेशन होने के बाद में मटेरियल है वो उसमें पानी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। और उसके बाद में जो एबोमेजम है, एबोमेजम की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें एसिडिक डाइजेशन होता है, एसिड के द्वारा डाइजेशन होता है। एबोमेजम इंसान के पेट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले डाइजेशन होगा र्यूमन में, र्यूमन से ओमेजम में पानी निकल जाएगा और फिर वो आएगा एबोमेजम में। एबोमेजम में एसिडिक डाइजेशन के द्वारा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है उनको एनिमल डाइजेस्ट करके प्रोटीन और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो साथियों ये कुछ बेसिक जानकारी थी। र्यूमन, गाय का र्यूमन कैसे काम करता है, कैसी स्ट्रक्चर रहती है, कितना साइज रहता है, बफर क्या होता है, सलाइवा कितना निकलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।